It depends on the nature of the electrolyte. दूसरा फंडा है इसका, डिपेंड्स ऑन द concentration of the electrolyte. जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा. थर्ड लिखो इसके अंदर पॉइंट, directly proportional to the distance between the electrodes. Directly proportional to the distance between the electrodes. ठीक है ना. अगला, inversely proportional to the common area of the electrode. Inversely proportional to the common area of the electrodes immersed in the electrolyte. Inversely proportional to the common area of the electrode immersed in the electrolyte. और लास्ट लिख लो, increases with the decrease in temperature of the electrolyte. Increases with the decrease in temperature of the electrolyte. Increases with the decrease in temperature of the electrolyte. हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था ना लास्ट क्लास में कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है, उसका अगर कॉन्सेंट्रेशन या उसका अगर बढ़ाएंगे टेम्परेचर तो विस्कोसिटी कम हो जाएगा और मूवमेंट इजी हो जाएगा, है ना. सो अगर हम लोग टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो उसका विस्कोसिटी बढ़ना चाहिए, इसीलिए मूवमेंट विल बिकम मुश्किल एंड द रेजिस्टेंस विल इंक्रीज. ठीक ठीक. नेक्स्ट लिखिए, रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज. रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ सेल. पहले ये लिख लो कि टर्मिनल वोल्टेज होता क्या है. देखो, द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ अ सेल, द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ अ सेल the potential drop across the terminal of a cell when the current is being drawn from it. The potential drop across the terminals of a cell when a current is being drawn from it is called its terminal voltage, या फिर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V से मेजर करते हैं, कैपिटल V. टर्मिनल वोल्टेज या फिर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. अब देखिए क्या इसका हम लोग फटाफट, इट इज फाइंड द रिलेशन. इसको डिनोट कैसे करते हैं हम लोग, ईएमएफ को, इंटरनल रेजिस्टेंस को एक सेल बना दीजिए और सेल के बगल में एक छोटू सा रेजिस्टेंस बना दीजिए.
ये हो गया आपका E और ये हो गया आपका स्मॉल r। ठीक है, कुछ ये कंडीशन आपको दिया हुआ है, यहां से हम लोग करंट I ड्रॉ कर रहे हैं जो कि इस सर्किट में पूरा फ्लो कर रहा है। ठीक है ना, सो वी कैन राइट EMF इज इक्वल टू, EMF क्या होता है, EMF क्या होता है बोलो, द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस दैट द सेल कैन क्रिएट, तो द सेल कैन प्रोड्यूस। तो लिखो EMF इज गिवन अस इज इक्वल टू वर्क डन in carrying the unit charge from, अब एक काम करो, इसको आप पॉइंट ए मान लो, इसको आप पॉइंट बी मान लो। फ्रॉम ए टू बी, मतलब ए से स्टार्ट किया आपने और बी तक आप आए, इतना में कितना वर्क डन करना पड़ा, प्लस द वर्क डन टू मूव फ्रॉम बी टू ए, है ना, पहले आप ए से बी तक पहुंच गए अगेंस्ट दिस आर, अब अंदर में जो स्मॉल आर है उसके अगेंस्ट तो वर्क डन करना पड़ा। ठीक लग रहा है, समझ आ रहा है ना, कितना बन जाएगा, so we can write E is equal to capital V plus V dash. Capital V is the terminal voltage and V dash is the voltage drop inside the cell. V dash क्या है, voltage drop inside the cell, समझ रहे हो क्या? So we know that V is equal to I into R and V dash is equal to I into small r. So can we write E is equal to IR plus I into small r. Take out I common. सही है ना, so we can write I is equal to E upon R. एक्चुअल में हम लोगों को ये करंट मिल रहा है, हम लोग अभी तक क्या निकालते आए थे कि हम लोगों को करंट कितना मिल रहा था, V by R, है ना, E by R, बट एक्चुअल में क्या मिल रहा है, थोड़ा सा कम मिल रहा है बिकॉज ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, राइट। नाउ वोल्टेज V क्या है, V is the terminal voltage that is given as I into R, that is E upon R plus R into R। ठीक लग रहा है क्या, समझ में आ रहा सबको, इजी है ना। एंड V is equal to E minus V naught, that is E minus IR। ये सभी अलग अलग लिखने के तरीके हैं, है ना, ऑल दीज आर डिफरेंट वेज ऑफ राइटिंग द सेम थिंग। Now if I have to find the internal resistance with the help of these two equations, क्या मैं लिख सकता हूं, ER upon R plus R is equal to E minus IR। One more thing, can I write that small r is equal to E minus V upon I, है ना, यहां से लिख सकते हैं हम लोग, स्मॉल r क्या होगा, E minus V upon I, because V dash is equal to I into R, so we can write R is equal to, small r is equal to E minus V upon I, which is equal to E minus V upon V by R। ठीक लग रहा है, समझ आ रहा है, that gives me E minus V
upon V into R. Please copy this. Please understand this. If you have any problem in understanding any point, please ask. ये आपका internal resistance का रिलेशन है और ये आपका V का दो रिलेशन है. प्लीज देखिए. If you have any problem in understanding, please ask. यार बहुत सिंपल चीज है ना. क्वेश्चन में क्या मांगा है? क्वेश्चन में मांगा है टर्मिनल वोल्टेज. है ना. दे हैव आस्क्ड फॉर द टर्मिनल वोल्टेज. आई नो दैट I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R. R आपको E दिया हुआ है, R दिया है और स्मॉल r और कैपिटल दोनों R दे दिया है. सो यू कैन राइट 2 upon that is 0.5 ampere. 0.5 ampere is the current in the circuit. So terminal voltage across the cell कितना हो जाएगा? V is equal to I into capital R. So 0.5 into 3.9. The answer is 1.95. As simple as that. Very easy question. एक और ट्राई करते हैं. एक और सवाल ट्राई कीजिए. वोल्ट and internal resistance R. 55 ओम रजिस्टर. यहाँ पे एक लगा हुआ है एमीटर 1 ओम का. दिस विल बी द डायग्राम. क्लियर है ना? राइट. सो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? 55 प्लस 1 प्लस R ओम. है ना. टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? 55 प्लस 1 प्लस R. करंट कितना बोल रहे हैं? 55 मिली एम्पियर. राइट. सो कैन वी राइट 55 into 10 की पावर minus 3 is equal to 3 upon 56 plus R. Sir, current 50. Sure. Current 50. Right. So now if you solve it, so 56 plus R is equal to 3 upon 50 into 10 की power minus 3. That is 3 by 50 into 10 की power 3. That is 3000 by 50. That is 60. Right. So R is equal to 60 minus 56 is 4. Easy. क्लियर ना? एक और ट्राई करते हैं. प्लीज देख लो. आसान क्वेश्चन था यार, कुछ खास नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन था. एक और ट्राई कर लो. ट्राई कीजिए. To add 2 by 3 ohm to that, that's all.
इफ आई सिंप्लीफाई सर्किट कुछ ऐसा बनेगा क्या, 1 ओम, राइट, है ना, ये सारा 1 ओम का है। सिंप्लीफाई इट तो मेरा रेजिस्टेंस कितना आएगा, पूरा कंप्लीट आ रहा है 1/3 ओम, आ रहा है क्या ऐसा। उसके बाद ये सॉल्व करने के बाद ये पूरा आ जाएगा 1/3 ओम, ठीक है, और ये कितना दिया हुआ 2/3, सो टोटल आर 1/3 प्लस 2/3, how much, 1 ohm, therefore I is equal to 1 volt by 1 ohm, that is 1 ampere। इजी है क्या, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर सबका हो गया है then let's move to the next topic, give the heading combination of cells, combination of cells। अभी हम लोग सेल्स का पढ़ेंगे सीरीज एंड पैरेलल, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। यहां पे पॉइंट लिख दो प्रोडक्ट, a combination of cells, a combination of cells is called a battery, a combination of cells is called a battery। A combination of cells is called battery। अब यहां पर कॉम्बिनेशन 2-3 टाइप का होगा। पहला होगा आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, फिर होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन, फिर होगा मिक्स कॉम्बिनेशन। तो पहले अपने बात करेंगे सेल्स इन सीरीज। सेल्स इन सीरीज देखो, when the negative terminal of one cell, when the negative terminal of one cell is connected to the positive terminal of other cell and so on, if the negative terminal of one cell is connected to the positive terminal of other cell and so on, then the cells are said to be in series। मतलब कुछ ऐसा कहानी, ये आपका पॉइंट ए है ना, यहां से देखो कुछ ऐसा एक सेल हुआ, है ना, सेकेंड सेल कुछ ऐसा, थर्ड सेल कुछ ऐसा एंड सो ऑन। समझ गए क्या, समझ में आ रहा है। एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से अटैच्ड है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीरीज कनेक्शन। समझ आ रहा है ना, समझ आ रहा है क्या, बताओ। इसको अपने लिख सकते हैं कुछ इस टाइप से, जो भी निकालने का कोशिश करने वाले। अरे अरे इसको सी मान लो या कुछ पॉइंट बी मान लो, बी मान लो इसको। ठीक है ना, ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट हम लोग ऐसा मान लेंगे कि उन सब को मैंने एक सेल से रिप्लेस कर दिया जिसका कि ईएमएफ ई इक्विवेलेंट है
और जिसका कि इंटरनल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट के बराबर है, राइट। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग देखने का ट्राई करेंगे कि आखिर ये काम कैसे करता है, ठीक है। अपने दो सेल लेके एक बार देखने का ट्राई करते हैं कैसे काम करता है, इसका डेरिवेशन निकालने का ट्राई करते हैं। ये आपका पॉइंट ए है, पॉइंट ए से एक सेल E1 लगा हुआ है, यह पॉइंट बी है, पॉइंट बी से यहां पर एक सेल E2 लगा हुआ है, तो पॉइंट बी मान लीजिए E2 R1, ठीक है। इन सब से आपका जो करंट आई है वो फ्लो कर रहा है, राइट। समझ रहे हो क्या, क्लियर है ना। अब हमें निकालना है आर इक्विवेलेंट और ई इक्विवेलेंट, इस केस में कैसा होगा और क्या होगा। लिखो लेट VA, VB and VC with the potentials at point A, B and C. VA, VB and VC with the potentials at points A, B and C respectively. तो VAB कितना हो जाएगा, VAB मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B, क्या हो जाएगा, VA माइनस VB, दैट इज E1 माइनस IR1। ये पार्ट सबको समझ में आता है। इस दोनों के बीच में सिर्फ बैटरी लगा हुआ है, उसका रेजिस्टेंस कितना है R1, तो क्या हम लिख सकते हैं VAB इज इक्वल टू E1 माइनस IR1। क्या ये बात सबको समझ में आता है। सिमिलरली VBC क्या हो जाएगा, VB माइनस VC, व्हाट इज VBC, VB माइनस VC, तो इट इज इक्वल टू E2 माइनस IR2। ठीक है क्या। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AC, इज इक्वल टू VA माइनस VC, ठीक है ना, VA माइनस VC। मैं क्या कर रहा हूं, दोनों में ना प्लस माइनस AB कर देता हूं, प्लस माइनस VB कर देता हूं, कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आया क्या, समझ आया क्या, बताओ सबको क्लियर है यहां तक। अब इस दोनों का मुझे वैल्यू पता है, सेकेंड राइट VAC इज इक्वल टू E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2। So if I take it like this, तो बन जाएगा E1 प्लस E2 माइनस I इंटू R1 प्लस R2। ठीक है, नाउ इफ वी रिप्लेस दिस, तो क्या आपने ऐसा लिख सकते हैं, है ना। अगर मैं इस पूरे सेटअप को एक बैटरी से रिप्लेस कर दूं तो VAC कितना बन जाएगा, E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट। तो क्या बोलेंगे अपने, E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 प्लस E2 एंड R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस। This is the condition for series combination of cells. Please see this and copy. If you have any problem, then please ask.
हुआ क्या? हो गया क्या? समझ आ गया? Write a few points below this. The expression for E equivalent जो लिखाया गया है अभी आपको, the expression for E equivalent is valid when the cells assist each other. है ना? E equivalent क्या है आपका? है ना? If you have n cells, then E equivalent is equal to E1 plus E2 plus n तक चलता रहेगा, and R equivalent is equal to R1 plus R2 plus R. Now लिखो, this expression is valid if the cells assist each other. If the cells assist each other, that is the current leaves each cell from the positive terminal. That is, the current leaves each cell from the positive terminal. जैसे देखो आप ध्यान से, हर एक सेल के केस में आप देखो ना, कंडीशन क्या है कि हर एक सेल में करंट जो है पॉजिटिव से ही लीव कर रहा है. दिख रहा है क्या आपको? दिख रहा है क्या? तो नेट करंट है वो हर एक सेल में क्या है, पॉजिटिव से ही, मतलब हर एक सेल में एक खत्म हो रहा है, दूसरा स्टार्ट हो रहा है. दिख रहा है आपको? ऐसा है ना कंडीशन. अगर मान लो ऐसा होता, समझ रहे हो, ये बैटरी देखो उल्टा लगा रखा है हमने, है ना, है कि नहीं? अगर मान लो हमने एक बैटरी को उल्टा लगा दिया होता, उस केस में क्या होता? देखो, however if one of the cells is turned around, however if one of the cells is turned around, then E equivalent will become, क्या हो जाएगा बोलो? E1 minus E2 plus E3. समझ में आ रहा है? जो सेल भी आपने उल्टा लगा दिया है उसका EMF सब्ट्रैक्ट, वो उल्टा काम करना शुरू कर देगा, उसका EMF क्या होगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, सेल्स इन पैरेलल. कॉपी करिए. देखो, when the positive terminals of all cells, when the positive terminals of all cells, when the positive terminals of all cells
are connected to one point, are connected to one point, and the negative terminals are connected to another point, है ना? The positive terminals are connected to one point and the negative terminals are all connected to another point. Such a connection is said to be parallel connection. क्या हम लोग कह सकते हैं क्या कि पॉइंट B1 और पॉइंट B2 के बीच में पोटेंशियल सेम होगा? पॉइंट B1 और पॉइंट B2 के बीच में पोटेंशियल सेम होगा, राइट? कह सकते हैं क्या? So let the potential difference be V across the two cells. So we can write V is equal to VB1 minus VB2. ये बात समझ में आ रहा है? बोलो हाँ. So E1 minus I1 फॉर द फर्स्ट सेल. अगर आप इस सेल की बात करो तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? V. V मतलब क्या होगा? E1 माइनस I1 R1. ठीक है ना? For the second cell, V will be equal to again VB1 minus VB2, that is E2 minus I2 R2. E2 minus I2 R2. Right? So using the first and the second equation, can I write by first equation I1 is equal to E1 minus V upon R1 and I2 is equal to E2 minus V upon R2. ये दोनों पार्ट क्या आपके पल्ले पड़ रहा है? ठीक है क्या? समझ आ रहा है? So I is equal to I1 plus I2. क्लियर ना एवरीवन? I क्या होगा? I1 plus I2. लगा दो फटाफट वहां पर. That is equal to E1 minus V upon R1 plus E2 minus V upon R2. सिंप्लीफाई करो इसको. सिंप्लीफाइड फर्स्ट. कितना आ जाएगा बताओ? यहां तक सबको समझ में आ रहा है, हाँ या ना? यहां तक किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ. यहां तक क्या सबको समझ ठीक से आ रहा है? थोड़ा मामला कॉम्प्लिकेट हो रहा है, बट देखना लास्ट में बहुत सिंपल टर्म आएगा, आपको समझ में आ जाएगा ठीक से. प्लीज देखिए, यहां तक किसी को प्रॉब्लम है तो बताइए मेरे को.
सब प्लस होगा ना, राइट? लिख सकते हैं क्या? क्या ऐसा हम लोग लिख सकते हैं? बताओ प्लीज। क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बस, और कुछ नहीं किया। इस पूरे चीज को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो इफ आई रिप्लेस इट विथ इक्विवेलेंट तो क्या बन जाएगा? E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 R2 plus E2 R1 by R1 plus R2, and R equivalent will be equal to R1 R2 by R1 plus. I am pretty sure you might be a bit confused. So I am giving you 2 minutes. Now we can express these results in a more simpler way. क्या आप बोला देखो ध्यान से? E equivalent is equal to E1 R2 plus E2 R1 by R1 plus R2, and R equivalent is equal to R1 R2 by R1 plus R2. एक काम कीजिए, आप E इक्विवेलेंट को R इक्विवेलेंट से डिवाइड कर दीजिए, क्या आपको ऐसा मिल जाएगा?
बोलो हाँ। तो आप इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं इन अ सिंपलर वे। एंड 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r। तो क्लासिकल बताइए आपको फॉर अ पैरेलल कनेक्शन। नाउ इफ आई हैव n cells, if I have n cells, in that case the result becomes देखे तो समझ में आता था, बताइए। कुछ खास डिफिकल्ट चीज नहीं है, सिंपल चीज है। कुछ खास डिफिकल्ट चीज नहीं है, सिंपल चीज है। देखिए तो कोई प्रॉब्लम? कॉपी हो गया? तो राइट, कंडीशंस फॉर मैक्सिमम करंट। कंडीशंस फॉर मैक्सिमम करंट। फर्स्ट लिखो इसके अंदर फॉर सीरीज कनेक्शन, है ना। देखो हमारा काम क्या है, हमारा काम है बैटरी से करंट ड्रॉ करवाना। आवर एम इज टू फाइंड द मैक्सिमम करंट पॉसिबल, कि क्या कंडीशन हो कि मेरा बैटरी मैक्सिमम करंट दे पाएगा, ये हमारे जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। So if I got n cells all connected in series somewhat like this, n cells all connected in series attached to a resistor, ठीक है क्या? एंड इफ वी आर गेटिंग अ करंट आई थ्रू इट, हमें क्या निकालना है? आई मैक्स, कि आई मैक्सिमम किस कंडीशन में होगा। क्या हम लोग कह सकते हैं सिंस दे आर इन सीरीज कनेक्शन टोटल ईएमएफ कितना होगा? अच्छा, each cell has resistance E, EMF E. Each cell has a EMF E. So total EMF कितना हो जाएगा? E plus E n times, right? That is n into E. Total resistance कितना हो जाएगा? n into R, if each one of them has R resistance. ये बात क्या पल्ले पड़ रहा है सबको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? सो टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, NR plus R. Now I is equal to total EMF divided by total resistance, that is NE by R plus NE divided by R plus NR. This is the current through the circuit. This is the current through the circuit, right? Now, if R is very high as compared to NR, if R is very high as compared to NR, so in that case we can neglect NR, है कि नहीं? In that case we will neglect NR. ऐसा आपने पहले भी कर चुके हैं। अगर एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के कंपैरिजन में बहुत छोटा हो तो क्या हो जाएगा? इट विल बी नेग्लिजिबल। सो वी कैन राइट इन दैट केस I will be equal to NE by R.
I is equal to, in that case, Ne by R, which is equal to N times the current drawn by वन सेल. समझ गए क्या? E अपॉन R क्या होता? करंट ड्रॉन बाय वन सेल. तो ये N से मल्टीप्लाइड हो गया इस केस में. ठीक है क्या? सेकेंड केस, if R is much lesser than the total value of internal resistances, so in that case I will become Ne by Nr, that is E by R. ठीक है क्या? ये काफी कम हो गया फिर तो उसके मुकाबले. So we will write, therefore when external resistance is much higher, when the external resistance is much higher than the internal resistance, when the external resistance is much higher than the internal resistance, the cells should be connected in series to get maximum current. है ना? देखिए इन दिस केस जब ये कंडीशन था तो आपको क्या मिला? n टाइम्स मिल गया. एक सेल का n टाइम्स मिल गया आपको करंट. सो अगर आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा है, in that case it is advisable to connect the cells in series to get the maximum current. समझ आ रहा है क्या एवरीवन? क्लियर है क्या? कोई प्रॉब्लम? Now let's take the condition of पैरेलल कनेक्शन का मैक्सिमम करंट. तो पहला केस हमने कर लिया. फॉर लिखो, फॉर पैरेलल कनेक्शन. अगर कनेक्शन पैरेलल में है तो उस केस में हम लोग मैक्सिमम करंट ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? Total we have got m cells in parallel. सबका क्या है? EMF E ले लो और सबका रेजिस्टेंस कितना ले लो? R ले लो. इन सबको हमने अटैच कर दिया है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से और टोटल करंट जो है इसमें I फ्लो कर रहा है. राइट? सो वी विल राइट 1 by R dash is what? That is m by R. समझ में आ रहा है क्या? और R dash is equal to R by m. ये पार्ट सबको समझ में आ रहा है? हाँ जी. नाउ टोटल रेजिस्टेंस is what? R by m plus R. ठीक है क्या? है ना? ये तो आपका लगा हुआ है सीरीज में बैटरी से. गाइस ये बात समझ में आ रहा है? बताओ प्लीज. लिखो आगे. टोटल ईएमएफ in a parallel combination, total EMF in a parallel combination is equal to EMF due to a single cell. That is E. So in that case आपका I बन जाएगा
E by R plus R by M, that is ME by नाउ अगेन यहाँ पर फिर से वही लगाएंगे कंडीशंस जो पिछले केस में लगाए थे. इफ R इज lesser than, very very lesser as compared to R by M, then in that case आपका I बन जाएगा ME by MR, सॉरी ME by MR कैसे आएगा, ME by R आ जाएगा, that is M times the current due to a single cell. ठीक है. If R is large as compared to R by M, in that case I is equal to E by M, that is current by a single cell. So लिख लो, when external resistance is much smaller than the net internal resistance, when the external resistance is much smaller, when the external resistance is much smaller than the internal resistance, then the cells should be connected in parallel. वहां पर क्या था, वहां पर उल्टा केस था. इन सीरीज वी हैड अ डिफरेंट केस, यहां पर अलग है. तो आप क्वेश्चन पढ़ के समझ सकते हैं कि मैक्सिमम करंट ड्रॉ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सीरीज में लगाना पड़ेगा या पैरेलल में. अगर मान लीजिए आपका जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो इंटरनल रेजिस्टेंस के मुकाबले बहुत ज्यादा है, देन विल अप्लाई द सीरीज कॉम्बिनेशन. और अगर उल्टा केस है देन विल अप्लाई द पैरेलल कॉम्बिनेशन. ठीक है. अब देख लेते हैं मिक्स्ड ग्रुपिंग. लिख लीजिए मिक्स्ड ग्रुपिंग मतलब सीरीज और पैरेलल का मिक्सचर, कुछ ऐसा. दिख रहा है क्या? n cells in each row and m rows. n cells in each row and number of rows कितना है? m. समझ में आ रहा है कंडीशन? गाइस बोलो, समझ आ रहा है कंडीशन ना? I have got n cells in each row and total rows are m. तो आप मुझे बताइए टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितना हो जाएगा इसमें?
फिर उसका ड्रॉ कर लीजिए, इतना लिख लीजिए, फिर मैं आगे का आपको बताता हूँ क्या करना है। टेक अ मिनट, इसको ऐसे कॉपी कर लो, ड्रॉ कर लो, आगे बताता हूँ। ठीक है, दिस वॉज द टोटल नंबर ऑफ सेल्स। तो देखिए बराबर, टोटल ईएमएफ इन ईच रो कितना होगा, राइट। टोटल रेजिस्टेंस इन ईच रो कितना हो जाएगा, राइट। यस बोलो, समझ में आ रहा है, सब कुछ सीरीज में है ना हर एक रो में। तो टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा, एन इंटू ई, और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, एन इंटू आर। ठीक ठाक, समझ में आ रहा है। सो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस is 1 by nr plus 1 by nr राइट। 1 by r डैश कितना हो जाएगा, m by nr। so r dash is equal to nr by m, r dash is equal to nr by m। now total resistance of the circuit, कितना, nr by m plus कैपिटल R। कोई दिक्कत नहीं किसी को यहां तक, ओके है ना, ओके। ठीक है क्या, नाउ आई कितना हो जाएगा, आई कितना हो जाएगा, द ईएमएफ अक्रॉस ईच ब्रांच या ईच रो, that is n into e divided by total r, that is capital R plus nr by m। this is the total current in the circuit, which comes to be mne upon mr plus this is the final result of total current in the circuit, mne upon mr plus nr।
डन है क्या? अच्छा यार एक बात बताओ, मैं आप लोग का नाम लेके नहीं पूछता हूँ, अब आप लोग को समझ में आता है सब कुछ? बिकॉज आप लोग कोई रिस्पॉन्ड नहीं, कोई कुछ नहीं बोलता, सब गूंगा बन के बैठा रहता है। आप लोग को समझ में आता है ना कि मतलब मैं बस टाइम अपना वेस्ट कर रहा हूँ खामोखा कर? Now see here, we have got a condition as M and E upon MR plus NR. So लिखो for maximum current MR plus NR should be minimum. क्या ठीक बोल रहा हूँ? For maximum current MR plus NR should be minimum, right? ठीक है क्या? This is in denominator. तो अगर ये चीज छोटा होगा तो ही वैल्यू बड़ा होगा। अगर नीचे वाला पार्ट छोटा होगा, इफ द डिनोमिनेटर इज स्मॉल देन द फ्रैक्शन विल हैव अ लार्जर वैल्यू, I will be more, right? So MR by NR should be minimum. Now we know that MR plus NR is equal to root MR का square plus root NR का square, that is equal to root MR square plus root NR square plus 2 under root MR NR minus 2 under root, अरे यार स्मॉल आर होगा, MR NR। ठीक, मैंने क्या किया? प्लस माइनस कर दिया। मैंने क्या किया? प्लस माइनस कर दिया। तो क्या ये और ये मिलके परफेक्ट स्क्वायर बन गया?
क्या सही बोल रहा हूं? क्या वो दोनों मिलके, तीनों मिलके परफेक्ट स्क्वायर बन गया, है ना? अरे बोलो यार, हाँ। हाँ सर। अब देखो ध्यान से, ये तो एक स्क्वायर टर्म है, स्क्वायर टर्म कैन बी एट द लीस्ट जीरो, इट कांट बी नेगेटिव, है ना? स्क्वायर टर्म कैन नॉट बी नेगेटिव, therefore we can write therefore root over mr minus root over nr is zero, minimum, for minimum value. ठीक है, क्या हम कह सकते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू नेट दिख रहा है? कंडीशन आ गया हमारा। हेलो एवरीवन, क्या आपको कंडीशन मिल गया? तो देखो, in mixed grouping of cells, the current through the external resistance will be maximum. In mixed grouping of cells, the current through the external resistance will be maximum. In mixed grouping of cells, the current through the external resistance will be maximum if the external resistance is equal to the internal resistance of the cells. Will be maximum if internal external resistance is equal to the net internal resistance of the cells. क्या आंसर आएगा? तीन सेल आपको दिया हुआ है, 2 वोल्ट, 1.8 और 1.5 इन सीरीज। सो टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा? बोलो यार, कितना हो जाएगा? 5.3 वोल्ट, ठीक ठाक। और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 0.05, 0.7 और 1। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर कितना है? 4। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है यार, कर पाओगे? बताओ तो ऐसा। सच अ सिंपल क्वेश्चन यार। और सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, अगर इनको हम जोड़ते पैरेलल में तो हम लोग इस फॉर्मूला से नहीं निकाल सकते थे, हम लोग को उसके लिए किरचॉफ्स लॉ लगाना जो कि बाद में पड़ेंगे, हम लोग किरचॉफ लॉ बाद में पड़ेंगे। जो सेकेंड पार्ट वाला है इसका आंसर होगा किरचॉफ लॉ। जल्दी से एक और सवाल ट्राई कर लो, इजी सा क्वेश्चन है ये भी। ट्राई कीजिए एक और सवाल।
क्या बोल रहा है, अ सेल ऑफ ईएमएफ इतना वोल्ट एंड इतना रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू अ वायर ऑफ इतना ओम, अनदर सेल ब्ला ब्ला ब्ला। तो बहुत इजी क्वेश्चन है यार। फर्स्ट केस देखो, फर्स्ट केस में E is 1.1 volt and R is how much, 1 ohm, so I is equal to 1.1 ampere। ठीक है। सेकेंड केस, E dash is equal to 1.1 plus 1.1, that is 2.2 volt, है ना। Another cell of same EMF is connected in series, कितना बन गया, 2.2 बन गया, right? And R is equal to 0.5 plus 0.5 plus R, let the resistance be R, that is 1 plus R ohm। Now I is equal to 2.2 by 1 plus R, it is the same, I is equal to 2 upon 1 plus R। So 1 is equal to 2 upon 1 plus 1 ohm is right। एक और ट्राई करते हैं। एक और सवाल ट्राई करते हैं। देखिए तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, टू आइडेंटिकल सेल्स ऑफ 1.5 वोल्ट ईच जॉइंड इन पैरेलल, मतलब ठीक है, दो सेल है उसको आप पैरेलल में ज्वाइन कर दीजिए, है ना। 1.5 वोल्ट और ये आर 1.5 वोल्ट और ये आर, समझ में आ रहा है क्या। ये आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दो सेल्स आर कनेक्टेड टू अ का टू रेजिस्टेंस ऑफ 17 ओम जॉइंड इन पैरेलल, मतलब कुछ ऐसा। कुछ ऐसा सिनेरियो बना हुआ है, ठीक है क्या, सबको समझ आ रहा है। समझ आ रहा है क्या बाबा। A very high resistance voltmeter reads the terminal voltage to be 1.4 volt, मतलब इनके बीच का जो वोल्टेज है वो कितना है, 1.4 वोल्ट। समझ आ रहा है क्या। सो टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1/17 प्लस 1/17 इज 1/r डैश। सॉल्व करने पर आपका आर डैश आएगा 8.5। इसमें तो किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है क्या, ठीक है, यहां तक किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को आ रहा है, डायग्राम क्लियर है आप सबको, क्वेश्चन क्लियर है आप सबको। Yes, sir.
लेट आर डैश बी टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। तो क्या हम कह सकते हैं आर डैश इज इक्वल टू कैपिटल आर इंटू ई माइनस वी अपॉन वी from the formula of internal resistance. So you will have 8.5 into 1.5 minus 1.4 divided by 1.4, ये आपका आएगा 0.6 ओम। ठीक है। Now these two are in parallel, so we know that 1 by r plus 1 by r is equal to 1 by 0.6. So answer will be what? R is equal to 1.2. चेक कीजिए, बोलिए समझ में आ रहा है क्या, बताइए। देखिए तो इजी क्वेश्चन था।